हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का हमारा यूनिट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एक न्यू यूनिट स्टार्ट किया है। क्या है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर? हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर स्टडी किया था कि जो एटम है, डाल्टन ने बताया था एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, बट ऐसा नहीं है। एटम के अंदर भी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, लाइक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। आज हम डिस्कवरी करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जे थॉमसन ने। किसने? जे थॉमसन ने बाय कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। और फर्स्ट हमारा है कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, और कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करेंगे। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करेंगे तो एक एटम जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जो कि डाल्टन ने बोला था, लेकिन जैसे ही इसके बाद में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, तो जो डाल्टन ने बोला था कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, बट ऐसा नहीं है। एटम के अंदर भी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आज हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करेंगे बाय कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। और ये कैथोड रेज है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल कैथोड रेज है क्या? कैथोड रेज के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कैथोड रेज। मैं हूं विक्की नारंग, आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल 3D क्लासेस पे। और आज का फर्स्ट टॉपिक कैथोड रेज। आज का फर्स्ट टॉपिक कैथोड रेज। कैथोड रेज में क्या होता है? क्या है कैथोड रेज? हमारे पास एक ट्यूब है जिसको हम कैथोड ट्यूब भी कह सकते हैं। इसके अंदर हमने एक गैस लेयर किया है, फॉर एग्जांपल नियोन, और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड हैं। ये कैथोड, जो कि एक नेगेटिव पार्टिकल, नेगेटिव मेटल, और ये क्या है? एनोड। अब क्या होगा, हमने इसको एक बैटरी के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है, जिसमें हाई वोल्टेज डालने हैं, और जो वोल्टेज है वो कितना है? 10,000 वोल्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हाई पोटेंशियल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसमें क्या होगा कि सबसे पहले जो ये गैस है, इसका हमने प्रेशर लिया था 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कितना लिया था? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने स्टार्टिंग के अंदर लिया था। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब यहां पे लिया, तो किसी तरह की कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं हुई। स्टार्टिंग जब हमने की, तो इस कैथोड ट्यूब के अंदर एक गैस ली थी, नियोन गैस ले ली। इसमें 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक कैथोड और दूसरा एनोड। कैथोड के ऊपर नेगेटिव और एनोड पे क्या है? यहाँ पे पॉजिटिव। अब दूसरा, इसको दोनों इलेक्ट्रोड को हमने हाई डीसी वोल्टेज से कनेक्ट किया हुआ है, जिसमें जो पोटेंशियल है काफी ज्यादा है, 10,000 वोल्ट हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद में क्या होगा, यहाँ का जो प्रेशर था, स्टार्टिंग हमने कितना लिया था? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया था। बट जैसे ही हमने यहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया, नथिंग इज ऑब्जर्व्ड, किसी तरह की कोई ऑब्जर्वेशन नहीं हुई। बाद में क्या किया, यहाँ का जो प्रेशर था वो 10⁻⁻², ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या कर दिया गया? रिड्यूस कर दिया गया बाय वैक्यूम पंप। यहां से प्रेशर को क्या कर दिया गया? रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस करने के बाद में क्या हुआ कि इसके अंदर जो गैसेस थी वो क्या हो रही थी? ग्लो हो रही थी। जो गैसेस थी वो क्या हो रही थी? ग्लो हो रही थी। फिर क्या किया गया? 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेरिक प्रेशर और रिड्यूस किया गया। रिड्यूस करने पर जो गैसेस ग्लो हो रही थी वो डिसअपीयर होगी, मींस ग्लो होना बंद होगी। बट फिर भी उसमें जो करंट है वो फॉलो कर रहा था। क्यों कर रहा था फ्लो? क्योंकि यहां पे हमने पीछे इसके एक जिंक सल्फाइड की लेयर लगाई थी। जिंक सल्फाइड की लेयर लगाने से क्या हुआ, जो पार्टिकल कैथोड से आ रहे थे, जो सब एटॉमिक पार्टिकल कैथोड से आ रहे थे, वो यहाँ पे एनोड जो है एक परफोरेटेड इलेक्ट्रोड है, जिसमें से परफोरेटेड मींस इस एनोड के अंदर छोटे छोटे होल हैं, और यहां से जो रेज है वो इजीली पास हो रही थी। और पास होने के बाद में जैसे ही जिंक सल्फाइड से टकराई, यहां पे क्या हुआ? ग्लो हुआ। कब? जब हमने प्रेशर को बिल्कुल कम कर दिया। तो स्टार्टिंग में हमने क्या किया था? यहां का जो प्रेशर था वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, बट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर कुछ भी ऑब्जर्व नहीं हुआ, क्योंकि यहां पे प्रेशर ज्यादा था।
जैसे जैसे प्रेशर कम करते गए तो यहां पे कैथोड इलेक्ट्रोड से कुछ रेज निकली, किस साइड में जा रही है, एनोड की साइड में, और इसीलिए इस रेज को हम कैथोड रेज भी बोलते हैं, क्योंकि ये कैथोड से निकल रही है और कहां पे जा रही है, एनोड की साइड जा रही है। और एनोड जो इलेक्ट्रोड है एक परफोरेटेड इलेक्ट्रोड है, मींस जो लाइट पार्टिकल है वो यहां से पास होकर जैसे ही जिंक सल्फाइड पे टकराएंगे तो कुछ ग्लो होगा, और ग्लो होने पर यह देखा गया कि ये पार्टिकल जो कैथोड रेज हैं वो स्ट्रेट लाइन जा रही है, और किस साइड जा रही है, एनोड की साइड। क्यों जा रही है, क्योंकि एनोड पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव, वो पॉजिटिव इन नेगेटिव रेस को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, मींस खींच के निकालेगा, और निकालने पर जो कैथोड रेज हैं वो किस साइड जाएंगी, एनोड की तरफ। और जिंक सल्फाइड पे इस पे क्या हुआ था, ग्लो हुआ था, ताकि हम चेक कर सकें कि यहां पे जो करंट है वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जो गैस पहले अपीयर हो रही थी, ग्लो हो रही थी, वो क्या होगी, डिसअपीयर होगी। तो इसको चेक करने के लिए हमने यहाँ पे एक फ्लोरोसेंस रिएजेंट यूज किया था, कौन सा, जिंक सल्फाइड, जिस पे ग्लो होना शुरू हो गया। तो इसमें इसकी क्या क्या ऑब्जर्वेशन हमने नोट की, 3 तरह की ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज किया था तो उसमें नथिंग इज ऑब्जर्व, लेकिन जैसे ही हमने प्रेशर को रिड्यूस किया तो यहाँ पे जो गैसेस थी वो क्या थी, ग्लो होना शुरू होगी। अगर हमने यहाँ पे नियोन गैस का एग्जांपल लिया तो नियोन रेडिश कलर की होती है, वो ग्लो होना शुरू हुआ। लेकिन जैसे ही हमने प्रेशर को और रिड्यूस किया, जो गैस ग्लो हो रही थी वो डिसअपीयर होगी। बट उस करंट को, इस जो पार्टिकल थे, रेज थी, उसको चेक करने के लिए हमने यहाँ पे जिंक सल्फाइड लगाया, और परफोरेटेड एनोड से ये पार्टिकल पास होके जैसे ही जिंक सल्फाइड की लेयर के ऊपर टकराने पर ट्विंकलिंग हुई, और जिसके कारण हमने चेक किया कि यहाँ पे जो करंट है वो क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। उसके बाद में इस कैथोड रेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, अगर हम देखें इनकी प्रॉपर्टी की बात करें तो कैथोड रेज कौन सी रेज होती है, जो कैथोड इलेक्ट्रोड से निकल रही है। दूसरा, ये स्ट्रेट लाइन है, ये कौन सी होती है, स्ट्रेट लाइन है। तीसरा, ये देखा गया कि जो कैथोड रेज है वो एक मटेरियल पार्टिकल है, और इस मटेरियल पार्टिकल को चेक करने के लिए यहां पे एक पैडल व्हील रखा गया, पैडल व्हील। मतलब ये इतना लाइट था कि जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे वो इस, जैसे इलेक्ट्रॉन आए, ये जो पैडल व्हील था, चक्कर था, ये घूमना शुरू हो गया। ये बिल्कुल लाइट था, इसका मास बिल्कुल कम था, ये कोई बड़ा व्हील या साइकिल का चक्कर नहीं था कि ये घूमना शुरू हो जाए। ये बिल्कुल लाइट व्हील था, जिसके कारण जैसे ही कैथोड रेज आई ये चक्का घूमना शुरू हो गया। इट मींस जो कैथोड रेज हैं वो एक मटेरियल पार्टिकल है, एक मेटल के सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। उसके बाद में इसके ऊपर चार्ज चेक करने के लिए क्या इस कैथोड रेज पे कोई चार्ज है, 2 प्लेट लगाई गई, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट। और जैसे ही पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट लगाई गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर ये जो कैथोड रेज थी वो किस तरफ डिफ्लेक्ट होगी, पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी। इट मींस इन कैथोड रेज पे जो इन कैथोड रेज के ऊपर जो चार्ज था वो क्या था, नेगेटिव था, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ही पॉजिटिव की तरफ क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। यही सेम एक्सपेरिमेंट मैग्नेटिक फील्ड पे भी किया गया, और मैग्नेटिक फील्ड पे भी ये जो चार्ज पार्टिकल थे वो क्या हुए थे, डिफ्लेक्ट हुए थे। अगर हम बात करें इसके हीटिंग इफेक्ट की, जैसे ही हमने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा मेटल का, तो कुछ देर के बाद में ये मेटल का ऑब्जेक्ट जो था वो गर्म हो गया, और इसका मतलब ये जो कैथोड रेज हैं वो हीटिंग इफेक्ट भी क्या कर रही थी, शो कर रही थी। नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक पास हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे थे, तो इसके अंदर हमने स्टार्टिंग के अंदर क्या फिलअप किया था, गैसेस के पार्टिकल थे। और जैसे जैसे गैसेस के पार्टिकल, जैसे यहां पे इलेक्ट्रॉन टकराए यहां से इन गैसेस पार्टिकल पे, तो गैस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गए, रिमूव हो गए। और अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए तो इनके ऊपर चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव। मींस गैसेस के ऊपर भी क्या फॉर्म हो रहा था, आयन।
इट मींस ये जो पार्टिकल हैं, कैथोड रेज हैं, ये आयनाइजेशन भी क्या कर रही थी, प्रोड्यूस कर रही थी। दूसरा अगर हम बात करें, जो कैथोड रेज हैं वो फ्लोरोसेंस भी प्रोड्यूस कर रही थी। हमने देखा था जिंक सल्फाइड की लेयर लगा के जो कैथोड रेज हैं वो फ्लोरोसेंस भी प्रोड्यूस कर रही थी। दूसरा, कैथोड रेज अगर मोलिब्डेनम या टंगस्टन जैसी मेटल के अगेंस्ट स्ट्राइक करवाएं तो ये एक्स-रे भी प्रोड्यूस कर रही थी। कौन सी प्रोड्यूस कर रही थी, एक्स रेज भी प्रोड्यूस कर रही थी, आयनाइजेशन भी प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी ये डिफ्लेक्ट हो रही थी, स्ट्रेट लाइन जा रही थी। उसके बाद में कहें कि हमने यहाँ पे एक पेडल व्हील रखा था, उस पेडल व्हील को ये रोटेट कर रही थी। इट मींस ये एक मटेरियल पार्टिकल है, ठीक है। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी थी और इन रेज के ऊपर जो चार्ज था वो चार्ज क्या था, नेगेटिव। और वो हमें कैसे पता चला, जब हमने यहाँ पे एक पॉजिटिव की प्लेट लगाई तो जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल थे वो पॉजिटिव की तरफ क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। इट मींस ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या होंगे, डिफ्लेक्ट होंगे। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। और ऑब्जर्वेशन की बात करें तो हमने 3 तरह की इसकी ऑब्जर्वेशन देखी। सबसे पहले 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर रख के देखा तो किसी तरह की कोई ऑब्जर्वेशन नहीं हुई। फिर हमने प्रेशर को डाउन किया तो जो गैस थी वो ग्लो हो रही थी, लेकिन फिर हमने गैस को और रिड्यूस किया प्रेशर को तो जो गैस ग्लो हो रही थी वो डिसअपीयर होगी। बट यहाँ पे इस पार्टिकल को चेक करने के लिए हमने यहाँ पे जिंक सल्फाइड लगाया। जिंक सल्फाइड पे स्ट्राइक होते ही उन पार्टिकल में ट्विंकलिंग स्टार्ट हो गई। उसके बाद में हमने इसकी प्रॉपर्टी चेक की। प्रॉपर्टी कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमने स्टडी किया, एक तो स्ट्रेट लाइन जा रही है, दूसरा इन पे मटेरियल पार्टिकल होता है। अगर हमने देखा यहाँ पे पैडल व्हील रख के तो पैडल व्हील इन कैथोड रेज की प्रेजेंस में क्या कर रहा था, रोटेट कर रहा था। थर्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ये डिफ्लेक्ट हो रही थी। फोर्थ, ये एक्सरे भी प्रोड्यूस कर रही थी, आयनाइजेशन भी प्रोड्यूस कर रही थी, नेक्स्ट फ्लोरोसेंस भी प्रोड्यूस करती हैं। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी जो हमने स्टडी की है। बात करें जे थॉमसन की तो उसने क्या चेक किया कि जो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल थे उसको क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज मास रेशियो जो था वो कितना था, 1.76 into 10⁸8। क्योंकि चार्ज है तो क्या होगा, कूलम, और मास जो था इसका क्या था, ग्राम। ठीक है। अब कह रहा कि ये चार्ज और मास का रेशियो था। इसके बाद में जो मिल्कन था, मिल्कन ने क्या किया, इसका चार्ज बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज कितना होता है, 1.76 into 10⁻⁻19 कूलम्स। तो इसका मास कैलकुलेट करने के लिए चार्ज मास रेशियो जे थॉमसन ने और मिल्कन ने इसका चार्ज बताया था कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो ये होता है। और आजकल हम इसको 1.602 into 10⁻⁻19 भी यूज करते हैं। तो इसका मास कैलकुलेट करने के लिए मास इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज मास रेशियो जो हमने पहले कर रखा था और इसके ऊपर चार्ज कितना था जो कि मिल्कन ने प्रोड्यूस किया था। तो इस मास को कैलकुलेट करने के लिए चार्ज बाय चार्ज मास रेशियो, चार्ज कितना था 1.6 into 10⁻⁻19 बाय चार्ज मास रेशियो 1.76 into 10⁸8। तो इसका जो मास आया वो कितना था, 9.11 into 10⁻⁻28 ग्राम। अगर आप यहाँ पे ग्राम में वैल्यू यूज कर रहे हो, अगर यहाँ पे किलोग्राम में करते हो, यहाँ पे वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी 11, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी -31। तो ये एक इलेक्ट्रॉन का क्या था, मास था, जो इस फॉर्मूले से क्या किया गया, कैलकुलेट किया गया, चार्ज बाय चार्ज मास रेशियो। और चार्ज मास रेशियो किसने बताया था, जे थॉमसन ने। बट जो चार्ज था वो किसने बताया था, मिल्कन ने इसके चार्ज के बारे में बताया था कि जो एक इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर चार्ज क्या होता है। तो ये क्या था, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। इसके थ्रू हमने क्या बताई है,
इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट के थ्रू हुई। मींस एक कैथोड ट्यूब से या एनोड से जो रेज निकल रही थी जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जिसको हमने इलेक्ट्रॉन नाम दिया, और इलेक्ट्रॉन जो कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा था, जिसके कारण हमने बताया था कि इसके ऊपर चार्ज क्या होता है। दूसरा, जे थॉमसन ने इसका चार्ज मास रेशो भी बताया था, जिसके कारण हमने इस पे मास बताया, क्योंकि मिल्कन ने जिस नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में करेंगे मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप्स एक्सपेरिमेंट, जिसमें इसने चार्ज बताया था, और चार्ज मास रेशियो के कारण एक इलेक्ट्रॉन पे मास क्या होता है वो भी हमने क्या कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया है। तो ये था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर हम देखेंगे एनोड रेज एक्सपेरिमेंट, और उसके अंदर हम प्रोटॉन की क्या करेंगे, डिस्कवरी करेंगे। क्लियर है?